आनुवंशिकी बीमारी हीमोफीलिया के बढ़ते प्रभाव और भविष्य के उपचार पर चर्चा के लिए वर्ष में 3 बार राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है। इस बार वेस्टर्न रीजन की कॉन्फ्रेंस इंदौर में आयोजित की गई, जिसमें 5 राज्यों की 21 सोसाइटी के सदस्य शामिल हुए। कॉन्फ्रेंस में दवाइयों की सहज उपलब्धता, जीन थेरेपी सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के हीमोफीलिया सोसाइटी के सदस्यों की रीजनल काउंसलिंग मीटिंग शनिवार को इंदौर में आयोजित की गई। हीमोफीलिया सोसाइटी इंदौर चैप्टर और हीमोफीलिया फेडरेशन इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में इसे आयोजित किया गया। काउंसलिंग मीटिंग में हीमोफीलिया बीमारी के निदान के लिए हेल्थ केयर लीडर और पॉलिसी मेकर से चर्चा की गई। इसके अलावा एक्सपर्ट्स द्वारा हीमोफीलिया के उपचार और निदान पर प्रेजेंटेशन दिया गया। 2 बार मीटिंग किया है, जिसमें लोकल लीडर्स और जो भी हमारे एचटीसी के डॉक्टर्स हैं उनके साथ रेगुलरली मीटिंग करते हैं कि चैप्टर के लिए क्या क्या प्रोग्रेस अपन आगे बढ़ सकें, उनके लिए क्या क्या इंटेक्शन है, क्या क्या आगे फॉरवर्ड डिसीजन ले सके, जिससे चैप्टर को आगे प्रोग्रेस करने में हेल्प मिल सके। फाइनेंशियली चैलेंज्ड, जो भी फाइनेंशियली थोड़े वीक हैं, जिनके पास स्टडी मटेरियल नहीं रहता, जो एजुकेशन के लिए जिनके पास। इस काउंसलिंग मीटिंग में हीमोफीलिया के फ्यूचर ट्रीटमेंट और एडवोकेसी पर भी सेशन आयोजित किया गया। बैठक में उज्जैन से सांसद अनिल फिरोजिया भी विशेष रूप से मौजूद थे। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा इस गंभीर बीमारी के उपचार की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। और ये बात भी सही है कि जो इसके ट्रीटमेंट है वो काफ़ी, जो मेडिसिन आ रही है, जो आपके इंजेक्शंस हैं, वो काफ़ी कॉस्टली आ रहे हैं। लेकिन मैं चूंकि सांसद हूँ और मैं पार्लियामेंट में देख रहा हूँ कि ऐसे कई जो इंजेक्शंस हैं जो हमको बाहर से मंगाना पड़ते हैं, जो काफ़ी कॉस्टली होते हैं, उनको मोदी जी मंगा तो रहे ही हैं। लेकिन मोदी जी ने अभी कहा है आत्मनिर्भर भारत। जब हमारे देश में कोविड आया तो कोविड में ये देखने में आया कि हम लोग जो भी मेडिसिन है, जो भी मेडिकल संबंधित इंजेक्शन से लेके तो वेंटिलेटर तक की जो भी इक्विपमेंट है, वो हम सब विदेशों से मंगा रहे थे, आयात कर रहे थे। तब मोदी जी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत, और उन्होंने 4 मेडिकल डिवाइस पूरे देश में दिए। मेडिकल डिवाइस 4 में से एक में लेके आया हूँ मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में उज्जैन, जिसमें मेडिसिन भी बनेंगी, इक्विपमेंट भी बनेंगे। तो और हमको 6 उन्होंने बड़ी बड़ी लेबे भी दी है उज्जैन में, कि WHO से सर्टिफाइड भी उज्जैन से ही हो। वेस्टर्न रीजन के अध्यक्ष वालशी राम गावड़े के अनुसार वर्ष में 3 बार काउंसलिंग मीटिंग आयोजित की जाती है, जिसमें हीमोफीलिया से पीड़ित मरीज अपने अनुभव साझा करते हैं ताकि बेहतर उपचार की दिशा में एक कदम और बढ़ाया जा सके। हीमोफीलिया फेडरेशन इंडिया के 4 जोन्स है, तो उसी में वेस्ट जोन, जिसके अंडर 5 स्टेट है, जबलपुर, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा, ये 5 स्टेट के 21 सोसाइटियाँ, इनका हर साल में 3 बार कॉन्फ्रेंस होता है। तो वो एक कॉन्फ्रेंस आज हमने इंदौर में अरेंज किया है। ये कॉन्फ्रेंस के दरमियान हम सारे हीमोफिलिक लीडर्स, हीमोफिलिक भाई बहने एक साथ आके हीमोफीलिया का बारे में, एक दूसरे का दुख दर्द जानते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट के बारे में, आगे के प्लान्स के बारे में ये सारे डिस्कस करते हैं। और हमारी जो हीमोफीलिया फेडरेशन इंडिया है, इसका बहुत सारा सपोर्ट हमें मिलता है, और यहाँ की जो सुझाव है ये फिर से हीमोफीलिया फेडरेशन में जाते हैं और उसके ऊपर चर्चा करके आगे का और नेक्स्ट स्टेप क्या है, और अच्छा लाइफ सारे हीमोफिलिक को कैसा मिले, इस तरह से ये सब चर्चा किया जाता है। उन्होंने बताया कि जीन थेरेपी के माध्यम से इस बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सकता है, लेकिन यह काफी महंगी है। हमारी सरकार से मांग है कि इस थेरेपी की देश में सहज उपलब्धता करवाई जाए, साथ ही मरीज को समय पर दवाइयां उपलब्ध हों, यह भी सुनिश्चित किया जाए। और दूसरा एक हमने डिमांड किया था कि इधर जीन थेरेपी जो है
कि ये जीन थेरेपी अगर लागू किया सारे पेशेंट्स को तो हमेशा के लिए हीमोफीलिया खत्म हो सकता है, लेकिन इसका कॉस्ट अभी बहुत ज़्यादा है। लेकिन उन्होंने एश्योरेंस दिया है कि हम डेफिनेटली पार्लियामेंट में इसके बारे में डिस्कस करेंगे और आपको जीन थेरेपी में सस्ते में करके देने का कोशिश करेंगे और जो मेडिसिन है उसके लिए फंड। हीमोफीलिया फेडरेशन के जगदीश शर्मा और रामू गडकर ने भी महत्वपूर्ण जानकारी दी। ये सोसाइटी हीमोफीलिया एक रक्तस्राव है जिसमें से बच्चे को बिना कारण या किसी कारणवश चोट लगने के वजह से लंबे समय तक रक्तस्राव होता रहता है और इस समय आज के युग में विश्व के अंदर इसका कोई भी पक्का समाधान जो है वो नहीं है और उसके लिए हम काम कर रहे हैं ताकि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हम बच्चों को सपोर्ट कर सकें, अपंगता से हम बच्चों को दूर रख सकें और जो पढ़ाई वो नहीं कर पाते हैं हम उन फैक्टर के माध्यम से जो दवाई इनको चाहिए होती है वो इंडिया में नहीं बनती, हम उन दवाई के माध्यम से इन बच्चों की पढ़ाई को पूरा करने में सहयोग कर रहे हैं ताकि वो अपनी सोसाइटी के अंदर, अपने समाज के अंदर और अपने देश के प्रति कंट्रीब्यूट कर सके और अपने आप को एक सफल नागरिक बना सके। हीमोफीलिया एक रक्त से संबंधित बीमारी है जिसमें थक्का जमता नहीं है। तो ये इंदौर में करीबन 350 से 400 हीमोफीलिया के पेशेंट हैं और उन पेशेंट के लिए हम हीमोफीलिया फेडरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से इसके जो लगने वाले फैक्टर्स है, इंजेक्शंस है, वो हम देते हैं। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट भी इसमें हीमोफीलिया के इंजेक्शन जो है वो अभी हाल ही में दे रही है, बट हमें और जो ट्रीटमेंट गाइडलाइंस वगैरह है उसके बारे में हम सेंट्रल गवर्नमेंट में बात कर रहे हैं। हीमोफीलिया फेडरेशन ऑफ इंडिया के करीबन 100 चैप्टर्स है जिसके अंदर मध्य प्रदेश में 3 चैप्टर है, भोपाल, इंदौर और जबलपुर। तो ये 3 चैप्टर जो है वो मध्य प्रदेश के लिए काम करते हैं, मध्य प्रदेश राज्य के लिए करती है। हर चैप्टर का अपना अपना काम है, हर चैप्टर से हमारे पेशेंट जुड़े हुए हैं। इन मरीजों को हीमोफीलिया सोसाइटी जो है उनको एजुकेशनल हेल्प हो गया, जो मेडिसिन से जो फैक्टर्स जो लगते हैं वो सोसाइटी के माध्यम से फ्री में दिया जाता है, गवर्नमेंट के साथ एडवोकेसी करने में जाता है। तो सोसाइटी का मतलब एक पेशेंट का एक ग्रुप है, हमारा पेशेंट की एक संस्था है, पेशेंट और पेरेंट्स बनाए हुए संस्था है जो मिलकर हम लोग सोसाइटी में काम करते हैं। जानकारी के अनुसार फेडरेशन के पास पूरे देश में 30,000 मरीज रजिस्टर्ड हैं, लेकिन अनरजिस्टर्ड मरीजों की संख्या अधिक है। सरकार को सभी हीमोफीलिया ग्रसित मरीजों का रजिस्ट्रेशन करने की दिशा में कदम उठाने चाहिए।